5 चीजें हैं जिसको अगर आप हटा लें, नॉट ओनली इट विल हेल्प यू टू प्रिवेंट अ डिजीज हो ही ना, बल्कि इट हेल्प यू टू रिवर्स अ डिजीज। अगर ऑलरेडी आपको कोई बीमारी है तो वो भी ठीक होने लगेगी। उसमें सबसे नंबर 1 पे जो आता है, मैं उसी ऑर्डर में लूंगा जिस ऑर्डर में उसकी इंपॉर्टेंस है। नंबर 1, अवॉइड एनीथिंग विच कम्स फ्रॉम द एनिमल फूड। कोई भी चीज आप खाने से पहले अपने हाथ में रख के अपने आप से पूछना है कि क्या ये प्लांट से आया है या जानवरों से आया है। अब आता है जानवरों से क्या क्या आ सकता है, मीट, मछली, अंडा तो है ही, डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ, दीज आर ऑल आई कॉल एनिमल फूड। एक्चुअली ये भी नॉन वेजिटेरियन फूड ही हुआ, क्योंकि ये जानवरों से आ रहा है, ये प्लांट से नहीं आ रहा। अब ऐसा क्यों? दो तरीके से सवाल हो सकता है, व्हाट इज साइंटिफिक बेसिस ऑफ इट, और इससे क्या लाभ मिलेगा। लाभ पे पहले आते हैं, बिकॉज ये क्लियरली आपको पता चल जाएगा। मैं एक चैलेंज देना चाहता हूँ सारे ऑडियंस को, खास तौर पे जो बीपी, डायबिटीज की गोलियां ले रहे हैं, कम से कम ये दोनों गोलियां ले रहे हैं, कि आप अभी जो सुनने वाले इनमें आप मेरी एक भी बात मत मानिए, सिर्फ एक बात मानिए जो अभी मैंने बोला, अवॉइड एनिमल फूड टोटली। और ऐसा आप 15 दिन तक कीजिए। 15 दिन के अंदर आप देखेंगे, बाय नॉट चेंजिंग एनीथिंग एल्स, योर ब्लड प्रेशर, योर ब्लड शुगर विल गो डाउन। जो पेन होता है, जिनको आर्थराइटिस के पेन है, जॉइंट पेन है, 15 दिन में वो पेन में काफी रिलीफ मिल जाएगा। जो पूरे दिन थके थके रहते हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम है, 15 दिन में उनमें रिलीफ मिल जाएगा, जस्ट बाय मेकिंग वन चेंज। बाकी चीज, सारे फैक्टर वहीं के वहीं है। तो जो स्पेशली जो डायबिटीज टाइप 1 के जो बच्चे हैं जिनको हम देखते हैं, तो उनमें सबसे पहला हम बदलाव यही कराते हैं, अवॉइड एनिमल फूड। अब आता है साइंस इसके पीछे क्या है। देखिए, एनिमल फूड लेंगे, जाहिर सी बात है उसमें एनिमल प्रोटीन ही होगा, आफ्टर इट इज एनिमल फूड। हम में से कुछ लोग, खासतौर पे छोटे बच्चे, टाइप 1 वाले बच्चे जो हैं, उनके बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी जनरेट करता है एनिमल प्रोटीन। वी आर एनिमल, वी आर नॉट प्लांट। तो हमारे बॉडी में जो प्रोटीन है, ऑफ कोर्स वी कॉल देम एनिमल प्रोटीन, एंड बाहर से जो ले रहे हैं वो भी एनिमल प्रोटीन ले रहे हैं, इफ यू आर टेकिंग एनिमल फूड। ऑटो इम्यूनिटी मीन्स हमारे बॉडी डिफरेंशिएट नहीं कर पाती फ्रॉम आउटसाइड एंड इनसाइड प्रोटीन, एंड दे अटैक आवर ओन सेल्स बिलीविंग इट इज अ फॉरेन एलिमेंट, एंड दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी, जिससे डायबिटीज टाइप 1 होता है, बीटा सेल डिस्ट्रक्शन होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दिस इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे ही आप वो ट्रिगर को हटा दें, एनिमल फूड, एनिमल प्रोटीन को बेसिकली हटा दें, तो ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट फीलिंग द रिलीफ। और मुझ पे विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। यू टेक दिस 15 डेज चैलेंज। जो बोलेगा 15 डेज बहुत ज्यादा है, 7 डेज चैलेंज। जो बोलेगा 7 डेज भी ज्यादा है, आप 3-4 दिन तो करके देखिए ना, तो इसमें ही आपको पता चल जाएगा दैट बाय एलिमिनेटिंग वन सॉर्ट ऑफ फूड, हाउ इट कैन हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन योर हेल्थ। ये तो हुई एक बात। अब आते हैं दूसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स, 5 चीज मैंने बोले। दूसरा है दैट इज कॉल्ड रिफाइंड एंड पैक्ड चीज। कोई भी चीज जो फैक्ट्री से निकल के आई हो, ट्राई टू अवॉइड इट। 100% नहीं तो 80% अवॉइड कीजिए। बिस्किट्स हैं, ब्रेड्स हैं, नमकीन है, एनीथिंग विच इज कमिंग आउट ऑफ द फैक्ट्री, अवॉइड इट। सो दिस इज द रिफाइंड ऑयल है, इनको अवॉइड कीजिए। अब क्यों अवॉइड कीजिए? यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी सिंपल साइंस। Refined are the things which works as a medicine, drug, as a when it goes to the body. आपका स्टमक या तो फूड को वो डाइजेस्ट करता है, एंड रिफाइंड चीजों को एब्जॉर्ब करता है। दवाइयां जब लेते हैं, बॉडी एब्जॉर्ब्स इट, वो प्री डाइजेस्टेड फॉर्म में होती है। इसीलिए रिफाइंड शुगर या फिर ब्रेड या बिस्किट जब लेंगे तो ब्लड शुगर शूट अप हो जाएगा एकदम से, बिकॉज वहां पे डाइजेशन का कोई स्कोप नहीं है, एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन हैपेंस एब्रप्टली, वेरी वेरी फास्ट। तो मैं तो ये बोलता हूँ, जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं खास तौर पे, उनको ये इफेक्ट दिखता है। जैसे ही वो रिफाइंड फूड छोड़ देते हैं और इसके बदले में रॉ फूड लेना शुरू कर देते हैं, immediately from the first 24 hours they see a clear cut difference in the blood sugar level। रिफाइनिंग का मतलब ये है कि उसमें से फाइबर एलिमेंट को बिल्कुल निकाल दिया गया है। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अब देखिए, जब आप फाइबर खाते हैं, मान लो आप एप्पल खा रहे हैं, तो डेफिनेटली फाइबर भी पेट में जा रहा है, बट फाइबर इज नथिंग विच इज डाइजेस्टेड बाय द बॉडी। वो बॉडी से बाहर निकल जाता है थ्रू कोलोन। कोलोन से जब ये फाइबर चल रहा होता है, तो कोलोन में इस तरह के फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, दे आर निर्भर, डिपेंडेंट ऑन फाइबर्स, राइट। आपकी बॉडी को फाइबर की जरूरत नहीं, उन बैक्टीरिया को जरूरत है। दोज आर फ्रेंडली बैक्टीरिया। दीज आर द बैक्टीरिया जो ट्रिगर करती है कि कितना इंसुलिन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम रिलीज होना है। और अगर ये बैक्टीरिया की तादाद ही नहीं होगी या कम होगी, तो आपके बॉडी को इंसुलिन कितना बनना चाहिए वो ही डिसाइड नहीं होगा, तो रैंडमली बॉडी विल डिसाइड, एंड दैट मे कॉज डायबिटीज और दैट मे कॉज अदर इलनेस, बिकॉज आपकी जो अमाउंट ऑफ वन हार्मोन, वो दैट ऑल्सो कोरिलेट विद एन अमाउंट ऑफ अदर हार्मोन, राइट। मेलेटोनिन कितना आएगा, कॉर्टिसोल कितना आएगा, ये आपस में कनेक्शन है, ताना बाना है। उनमें से एक भी ताने बाने को आप छेड़ देंगे, बाकी सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो जो गट में, कोलोन में जो बैक्टीरिया की एक फौज है, उन फौज को भी आपको खिलाना पिलाना पड़ेगा। दे डिपेंड ऑन फाइबर। तो जैसे आप बोलते हैं रिफाइंड, दैट इटसेल्फ वर्ड सेज कि फाइबर को हटा दो, नाउ इट इज रिफाइंड। रिफाइंड टेस्टी इसलिए लगता है बिकॉज उसमें से फाइबर हट गया, तो वो कंसंट्रेटेड, कंडेंस्ड हो गया, तो आपके टेस्ट एपिटाइट को ज्यादा मजा आता है, चॉकलेट्स वगैरह, राइट। और उसको चबाना भी आसान होता है बिकॉज में फाइबर नहीं है। फाइबर चबाते हैं, जब हम चबाते हैं ना, जो चबाने का एक्शन है, मुंह में भी खाना है, लेकिन तब बॉडी एकदम प्रिपेयर हो जाती है कि खाना आने वाला है, ट्रिगर। तो चबाना इज ए साइंस। लेकिन जब रिफाइंड होता है, मान लो ब्रेड है, वो बहुत ज्यादा चबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि मान लो आपको एक सेब खाना है, तो इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट। टमाटर खाना है, लॉट ऑफ एफर्ट, राइट। तो
दैट इज द साइंस बिटवीन मुंह के चबाने से लेके कोलोन तक निकलने से तक। और ऑफ कोर्स स्टमक, अभी हमने ग्लूटेन की बात भी की। तो द सेकंड थिंग इज अवॉइड रिफाइंड एंड पैक फूड। थोड़ा बहुत कभी खा लिया अलग बात है, बट नॉट एज अ पार्ट ऑफ रूटीन कि रोज सुबह बैठ के ब्रेड बिस्किट ही खाना है, नॉट लाइक दैट, राइट। तो ये है सेकंड थिंग विच यू हैव टू अवॉइड इन द किचन। नाउ इन दिस लाइन लेट्स कम टू द थर्ड, जो इससे सेकंड से कनेक्टेड है, कि कुक लेस, राइट। इंसान एक ऐसा जानवर है जो अपने खाने को हीट करता है और खुद को ठंडा रखने की कोशिश करता है, राइट। तो पहले हम खाने को गर्म करके पकाते हैं और फिर अब ठंडे एसी में बैठते हैं, लाइक दैट। जबकि एनिमल्स व्हाट दे ईट, व्हाट दे डू, वो खाना तो ठंडा ही खाते हैं, फिर धूप में अपने आप को गर्म करते हैं। तो यू कुक योरसेल्फ, यू हीट योरसेल्फ, नॉट द फूड इटसेल्फ, राइट। ऑपोजिट इंसान करता है। तो जब आप हीट करते हैं तो उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका, वो पूरा बिगड़ जाता है, राइट। तो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द फूड इट गेट डिस्ट्रॉयड। तो हर चीज को कुक करके ही खाना है। तो अगर दैट इज अ रेसिपी टू इलनेस, राइट। आप कई बार हमारे ऑफिस में होते हैं जो कि हम तो सादा खाना खाते हैं, रोटी सब्जी रोटी सब्जी रोटी सब्जी, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, तो एब्सोल्युटली सादा है। लेकिन ये इट इज कुक्ड। इफ 100% of your food is cooked, I have never seen a person with 100% cooked food and they are healthy. Not at all, not at all. कोई ना कोई उसकी अच्छी खासी बीमारी होगी ही होगी। तो करना क्या है, कुकिंग को मिनिमाइज करना है। जैसे स्टीम्ड फूड है, दैट इज मिनिमाइज्ड, राइट, हाफ कुक्ड, राइट। थोड़ा बहुत बॉयल कर लिया, मिनिमाइज्ड, राइट। या सूप बना लिया, स्टीम कर लिया, बॉयल कर लिया, थोड़ा गर्म कर लिया। जैसे अभी सर्दी का मौसम आ रहा है तो थोड़ा वार्म करने से अच्छा लगता है, तो उतना तो चलेगा। बट ऑल टुगेदर उसको पकाए जा रहे हैं रिफाइंड ऑयल्स, उसको, दैट इज गोइंग टू किल। आपको एक काम करना है, मैं एक पैरामीटर दे देता हूँ। आपका कुकिंग गैस पे जितना खर्चा है, उस खर्चे को किसी तरह से 50% कम कर लो, आपकी 50% हेल्थ प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड द नेक्स्ट फैक्टर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वाटर, राइट, पानी। आपको ये देखना है कि आपके घर का पानी, 100% ऑफ यू दोज हु आर हियरिंग मी, अनलेस यू आर स्टेइंग इन एनी विलेज, आपके घर में आरओ है, रिवर्स ऑस्मोसिस, राइट। तो आरओ का पानी क्या करता है, ये हमें थोड़ा सा समझना हमारे लिए जरूरी हो जाएगा, राइट। तो आरओ का पानी क्या करता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। इट स्ट्रिप ऑफ ऑल द मिनरल फ्रॉम द वाटर एंड दैट इज द वाटर व्हिच यू ड्रिंक। और ऐसे में जब आप पेशाब करते हैं तो वो पानी बॉडी से मिनरल उधार लेके तब बाहर निकल जाता है। यानी कि जब आप आरओ का पानी पी रहे होते हैं तो आप अपने आप को डेफिशिएंट बनाते हैं, मिनरल डेफिशिएंट, राइट। एंड दैट कॉजेज लॉट ऑफ डिजीज। तो इट कैन बी अ किडनी और इट कैन बी हार्ट, एनीथिंग। जो भी मिनरल डेफिशिएंसी है तो कोई बीमारी होती है, राइट। तो अब करना क्या है, सोल्यूशन क्या है इसका। आरओ की जगह व्हाट वी से, जो गांव में अब भी करते हैं, 3 पॉट सिस्टम, 3 पॉट लगा के, राइट, उसमें सैंड होगा, उसमें पेबल्स होंगे, उसमें चारकोल होंगे, इस तरह से हम बना देते हैं पहले 2 उसमें, राइट। इसके लिए अगर आपको डिटेल में सीखना है, इसको घर पे ही बनाना है, मटके कहीं से ही मिल जाएंगे, सैंड कहीं से मिल जाएंगे, पेबल्स कहीं से मिल जाएंगे, चारकोल कहीं से मिल जाएंगे, राइट। तो और उसके पीछे का साइंस अगर आपको समझना ही है, राइट, क्योंकि आप बना रहे हैं और ट्रांजिट कर रहे हैं फ्रॉम आरओ टू दिस। आरओ के पानी को नहीं डालना, उसमें टैप वाटर को डालना है। याद रखिए, आपको उतना डर नहीं है वायरस से, बैक्टीरिया से, हम तो घिरे ही हैं बैक्टीरिया वायरस से, जितना डर डेफिशिएंट मिनरल डेफिशिएंट वाटर से है। तो मिनरल डेफिशिएंट वाटर को छोड़िए, आरओ का पानी या बॉटल का पानी, मेक योर ओन बॉटल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और अब एक आखिरी पॉइंट अगर मैं बताना चाहूं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये लास्ट वाला यू कैन इजी भी है, सबसे इंपॉर्टेंट भी है। अब एक काम कीजिए कि ये एक नियम बना दीजिए आपके जो किचन के बाहर, कि अगर आप चाहते हैं कि बीमारी आसान तरीके से खत्म हो जाए, कि 6 बजे के बाद, शाम के 6 बजे के बाद, सनसेट के बाद किचन के अंदर जाना अलाउड ही नहीं है। मेक वन रूल, राइट। इट इज कॉल्ड सर्केडियन क्लॉक, इट इज कॉल्ड सर्केडियन लाइफस्टाइल, राइट। सर्केडियन लाइफस्टाइल यही बोलता है, जो कि अपने आप में 2017 का नोबेल प्राइज इसी में मिला था, जो मैं बता रहा हूँ। 2017 नोबेल प्राइज इन मेडिसिन वाज ऑन दिस सर्केडियन लाइफस्टाइल, सर्केडियन क्लॉक। आपका जो सर्केडियन क्लॉक यही बोलता है कि शाम को 6 बजे तक या हद से 7 बजे तक खाना खा लो, उसके बाद फिर अगले दिन सुबह खाओ। आप क्या खा रहे हैं मैं उसमें भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करता हूँ, एक बार को कितना खा रहे हैं उस पर भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करता हूँ। अगर सिर्फ एक बात कि 6 बजे तक मैं पूरा खा लूंगा, 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाऊंगा, अगले दिन सुबह 6 बजे खाऊंगा, अगर सिर्फ एक बात मानेंगे तो ये बहुत ही हैवी वेट बात है। खासतौर पे जो हमारे कैंसर के पेशेंट होते हैं, जो टर्मिनली इल कैंसर, ब्लड कैंसर के पेशेंट्स, उनको ये वाला रूल कि 8 घंटे के ब्रैकेट में खाओ, दैट इज मे बी 10 o'clock to 6 o'clock, और उसके बाद फिर 16 घंटे आप मत खाओ। खाना कम नहीं है, खूब सारा, बल्कि ज्यादा खाना पड़ेगा, बिकॉज काफी देर तक बिना खाए रहना है तो उसका भूख ना लगे, तो ये ईट लॉट, राइट। तो दिस इज सर्केडियन। आपको मैं प्रेरित करूंगा कि आप सर्केडियन लाइफस्टाइल, सर्केडियन क्लॉक, राइट, ये सर्केडियन ट्रायंगल, ये थोड़ा आप सर्च करेंगे तो आपको शॉर्ट में बता दिया कि 6 बजे के बाद मेक अ लॉक, एक ताला ले लीजिए और किचन में ताला लगा दिया, बस आप देखिए लोगों की हेल्थ कैसे सुधरती है।